नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, अगर आप यूजीसी नेट का पेपर देना चाह रहे हैं या सोच रहे हैं यूजीसी नेट का पेपर देने की, पहली बार आप यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हैं तो आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में नहीं पता, आप मास्टर डिग्री के जो है लास्ट सेमेस्टर में हो या लास्ट ईयर में हो, ठीक है, और फर्स्ट टाइम यूजीसी नेट का पेपर देने जा रहे हो, तो पेपर की तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले पेपर का पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम में क्या पैटर्न रहेगा, कितने क्वेश्चंस होंगे, कितने पेपर्स होंगे, ठीक है, कितने मार्क्स के होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी या नहीं होगी, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि जब आप मैदान में उतरोगे या मैदान में तैयारी करने भी, तो हमें तैयारी किस तरीके से करनी वो उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे, ठीक है। तो आज हम यहाँ पे बात करते हैं कि यूजीसी नेट का जो आप पेपर देंगे तो वो किस पैटर्न पे होता है पेपर यूजीसी नेट का। तो यूजीसी नेट कंप्यूटर साइंस के बारे में हम यहाँ एग्जाम पैटर्न की बात करें, कंप्यूटर साइंस हो या कोई और दूसरा सब्जेक्ट हो, सबका एक ही रहना है एग्जाम पैटर्न, तो बस सिलेबस चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। अगर आपने एमसीए लास्ट सेमेस्टर में हो या आप जो एमएससी के लास्ट सेमेस्टर में हो, आईटीसीएस, ठीक है, या आप जो है एमटेक वगैरह कर रहे हो लास्ट ईयर में, तो आप यूजीसी नेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो वहां के लिए हम सिलेबस की बात करते हैं, क्या है। तो सिलेबस में यहाँ पे देखो दो पेपर होते हैं। यहाँ पर जो यूजीसी नेट का एग्जाम होता है उसमें दो पार्ट होते हैं, यानी दो पेपर होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2। पेपर 1 जो है ये जर्नल पेपर होता है, पेपर 2 सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। यानी पेपर 1 तो सभी के लिए सेम है, चाहे कोई बीए करा हो, बीकॉम करा हो, किसी ने इंजीनियरिंग करी हो, किसी ने जो है वो एमएससी करी हो, ठीक है, मतलब एमए, एमएससी, एमकॉम वगैरह कुछ भी किया हो, सभी के लिए कॉमन रहता है पेपर 1, मतलब उसका सिलेबस जो है सेम ही है। तो पेपर 1 में 50 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, हर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, टोटल 100 मार्क्स का पहला पेपर होगा। जब आप पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ध्यान ना रखें कि मैं इस सब्जेक्ट से मुझे यूजीसी नेट देना है। आप कहीं से भी पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो वो जो तैयारी कराने वाले हैं वहां पे आप किसी भी सब्जेक्ट का वो स्पेसिफिक कराते हो, उससे कोई मतलब नहीं है। आप पेपर 1 की तैयारी कहीं से भी कर सकते हैं, जो भी यूजीसी नेट, क्योंकि वो कॉमन होता है सभी सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो उसमें कोई ये नहीं कि मुझको यहीं से करनी, इनको इनके अकॉर्डिंग जो कंप्यूटर पढ़ाते हैं कि उनसे ही करनी है, ऐसा नहीं। कोई हिंदी भी पढ़ाता है, उनके वहां से भी अगर वो पेपर 1 करवाते हैं तो वो कर सकते हो आप, ठीक है। आप पेपर 1 की तैयारी के लिए यूजीसी नेट का पेपर अगर देना तो पीवाईक्यू आपको जरूर करने चाहिए। देखो, कोई सा भी पेपर देना हो तो उसमें पीवाईक्यू का बहुत रोल है। अगर आपने लास्ट 5-6 साल के ही पीवाईक्यू कर लिए, ठीक है, तो उन्हीं पीवाईक्यू से आपका पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होने चाहिए, कैसे है पेपर, आप पीवाईक्यू से ही क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, पेपर में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आप कर लोगे वहां से, ठीक है। थोड़ा सा सिलेबस चेंज होता है, अभी सिलेबस की हम बात करेंगे क्या है, किस तरीके से है थोड़ा। तो देखो, यहां पर हमारे पास जो पेपर 1 है वो क्या होने वाला है, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन रहेगा, 50 क्वेश्चन होंगे। पेपर 2 है वो 100 क्वेश्चंस आएंगे, पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन उसमें भी 2 मार्क्स का होगा, यानी 100 इंटू 2 आपके पास 200 का हो जाएगा। तो दोनों पेपर की अगर टोटल बात करें तो 300 मार्क्स का जो होता है, ये हमारा यूजीसी नेट का एग्जाम 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। एक दूसरी चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इसका मतलब आपको ये 150 के 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही हैं,
ठीक है, अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं यहाँ पे पास होना तो 150 करो, नेगेटिव का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। पेपर जो है वो ऑनलाइन मोड में होता है और ड्यूरेशन जो है वो 3 घंटे की होती है, 180 मिनट का पेपर होता है ये। ठीक है, अब यहाँ पर हम समझ लेते हैं पेपर 1 के बारे में, क्या क्या टॉपिक आएंगे जो पेपर 1 है, जो सभी सब्जेक्ट के लिए कॉमन होता है। देखो यहाँ पर बड़ी अच्छी बात है, यूजीसी नेट का अगर आप पेपर पैटर्न देख रहे हैं, एग्जाम पैटर्न देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है टॉपिक दिया हुआ है, इस टॉपिक से इतने क्वेश्चन आएंगे, उतने ही आते हैं, ना कम ना ज्यादा, उतने ही आते हैं। जैसे अगर पेपर 1 की बात करें तो टीचिंग एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आएंगे, यानी 10 नंबर के आएंगे। रिसर्च एप्टीट्यूड से 5 क्वेश्चन आएंगे, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से 5 क्वेश्चन आएंगे। भाई ये इंग्लिश का एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज होता है, जैसे अनसीन पैसेज होते हैं, उसमें से क्वेश्चन देने बड़ा आसान, 5 नंबर यहाँ पे क्लियर करने के लिए आपके बहुत अच्छे होते हैं। कम्युनिकेशन से 5 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग से बड़े आसान हो जाते हैं, रीजनिंग मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, ये जो 5-5 क्वेश्चन है इनके, ये वाले क्वेश्चन तो जनरल बंदा भी 20 नंबर के कर देता है, अगर उसकी मैथमेटिक्स वगैरह पढ़ के जा रहे हैं, मैथ्स वाले, कंप्यूटर वालों की बात कर रहे हैं या मैथमेटिक्स वाले, वो इजीली इनको कर देते हैं। फिर आईसीटी, ये 5 के 5 नंबर तो कंप्यूटर साइंस वाले तो ये पक्के हो गए। तो आपके यहां पर मैं अगर बताऊं तो 1 2 3 4 5 मतलब 25 क्वेश्चन, 25 दूनी 50 नंबर। पहला पेपर, अगर आपको पेपर पास करना, देखो यूजीसी नेट का एग्जाम पास करने के लिए कम से कम आपको भाई अप्रोक्सीमेट अगर हम देखें तो 50 से 55 के बीच में मेरिट लग जाती है जनरल की, इतने परसेंट पे। तो अगर यहां से आप इनकी देखो, इनकी तैयारी बहुत आसान है, पेपर पास करना कोई वो नहीं। पेपर 1 में ये जो 25 क्वेश्चन होगी, ये 25 क्वेश्चन आप कर लोगे, बस पीवाईक्यू करने की जरूरत है, प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और कुछ नहीं करने की जरूरत। ये 25 क्वेश्चन आपके हो गए, मतलब 50 क्वेश्चन हो गए, आप पेपर 1 में पास हो जाओगे। ठीक है, बाकी में से भी कर ही लोगे यार, ऐसे तो है नहीं कि बाकी में से कुछ भी नहीं करोगे। ठीक है, 25 तो ये हो ही जाएगा। बाकी अगर हम यहाँ पे देखें कि हमारे पास पीपल एंड एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, गवर्नेंस, पॉलिटी, एडमिनिस्ट्रेशन, ये 5-5 नंबर के हैं। अब देखो इसके लिए आप कोई भी यूट्यूब चैनल देख लो जो पेपर 1 की करा रहे हैं, कहीं से भी यूट्यूब चैनल से भी आप प्रैक्टिस करोगे, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करोगे, पेपर हो जाएगा। आप टारगेट बनाओ कि मुझको भाई पेपर 1 में कम से कम 35 क्वेश्चन सही करने हैं, मिनिमम 35 क्वेश्चन का टारगेट बनाना है। 35 × 2 यानी आपके 70 मार्क्स कम से कम यहाँ पे होने ही चाहिए। आप इतनी करो प्रैक्टिस, ये प्रैक्टिस कम से कम करके जाओ। अगर आप देखोगे और अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो 35 से 40 के बीच में भी, 45 के बीच में भी ले आते हैं पेपर 1 में नंबर बच्चे। ठीक है, तो आपको ये टारगेट बनाना है। रोज डेली अगर आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, जून 2024 में जो पेपर होने वाला है, तो आप ये प्रैक्टिस कर लो कि भाई मुझको डेली एक सेट लगाना ही है। ठीक है, ये 5-5 क्वेश्चन का जो है डेली एक सेट लगाना ही है। ठीक है, यानी 50 क्वेश्चन करने हैं आपको, तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तब तक। ठीक है, डेली का मतलब अगर आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की बात करें तो अल्टरनेट पे लगा लो, एक दिन पेपर 1 का, एक दिन पेपर 2 का लगा लो, इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर 2 की। पेपर 2 यूजीसी नेट का जो है वो आपके 100 क्वेश्चन आएंगे। यहां पर 10 टॉपिक होने वाले, 10 ही टॉपिक पेपर 1 में है, 10 ही टॉपिक पेपर 2 में है। बस पेपर 1 में हर टॉपिक से आपको 5 क्वेश्चन मिल रहे हैं, पेपर 2 में हर टॉपिक से 10 क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपका 100 क्वेश्चन हो जाएंगे और ये 200 नंबर का हो जाएगा। कौन कौन से टॉपिक से आने वाले? डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन, यानी डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से एक तरह से, ठीक है, या इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आप बोल सकते हो।
10 क्वेश्चन आते हैं उससे। कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर CSC 10 क्वेश्चन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर, देखो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से 10 क्वेश्चन आएंगे और यहाँ पे सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको पढ़नी पड़ेगी। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया। पहले क्या था, पुराने सिलेबस में अगर देखें तो कंप्यूटर ग्राफिक्स के अलग से 10 क्वेश्चन आते थे, प्रोग्रामिंग के अलग से आते थे। लेकिन अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वगैरह और थोड़ी सी चीजें और कुछ यहाँ पे ऐड करी गई हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले भी था, अब थोड़ी चीजें हमने यहाँ पे चेंजेस करी सिलेबस में इसमें, तो उसकी वजह से कंप्यूटर ग्राफिक्स और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दोनों के मिलाकर 10 क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसमें जावा होगी, HTML, जावा स्क्रिप्ट, C++, ठीक है, थोड़ा सा .NET से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है। नहीं तो मेनली आपको UGC नेट के लिए अगर प्रोग्रामिंग पढ़नी है तो आप HTML, जावा स्क्रिप्ट और जावा और C++, ये जो है इन्हीं से ही आपका कवर हो जाता है। अगर आप पेपर में देखोगे तो इन्हीं से ही कवर हो जाता है। इनकी अच्छे से तैयारी कर लेना, 5-6 क्वेश्चन आएंगे प्रोग्रामिंग के। ठीक है, एक एक दो क्वेश्चन किसी में से आ जाता है। कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, उसके बाद DBMS बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, 10 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट तो सारे ही बराबर वेटेज के हैं, लेकिन प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोग्रामिंग का पोर्शन कम ही रहता है इसमें। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, फिर सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये SCD एक तरह से हो जाता है। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम है। ठीक है, यहीं पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में SCD सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइनिंग के क्वेश्चन भी आ जाते हैं। ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है भाई। सिस्टम सॉफ्टवेयर में एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी, इंटरप्रेटर वगैरह भी है। ठीक है, कंपाइलर वगैरह वो सारे कुछ भी पूछा जा सकता है। फिर TOC है, TOC एंड कंपाइलर है, वो 10 क्वेश्चन आते हैं। डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क है, यानी नेटवर्किंग है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। 10-10 नंबर के ये सारे आने हैं। ठीक है, आपको ये 200 नंबर का पेपर हो जाएगा। इस तरीके से पेपर का पैटर्न रहने वाला है। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट होंगे उनमें सिलेबस मतलब टॉपिक अलग होंगे, ऐसे ही 10 टॉपिक उनमें दिए रहेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे अगर कंप्यूटर साइंस के सिलेबस की बात करें तो ये UGC नेट का सिलेबस है। ठीक है, कंप्यूटर साइंस वाले पार्ट का पेपर 2 का। तो डिस्क्रीट स्ट्रक्चर एंड ऑप्टिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो उसमें मैथमेटिकल लॉजिक आते हैं, यानी प्रोपोजिशनल लॉजिक, प्रीडिकेट, प्रोपोजिशनल, ये आते हैं सब, क्वांटिफायर वगैरह। फिर सेट एंड रिलेशन आते हैं। ठीक है, काउंटिंग, मैथमेटिकल इंडक्शन और डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी आती है, ग्रुप थ्योरी आती है। ठीक है, और मैथमेटिक्स में मतलब आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में क्या क्या पढ़ना है। इसके बाद ग्राफ थ्योरी के बाद बुलियन अलजेब्रा है, ऑप्टिमाइजेशन है। ऑप्टिमाइजेशन में मैथमेटिकल लीनियर प्रोग्रामिंग होती है। ठीक है, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड है। अगर कोई मैथमेटिक्स से BSc किया हुआ है तो लीनियर प्रोग्रामिंग की एक पूरी बुक होती है, वहां पे उसने पढ़ी होगी उस तरह से, तो वही सारी चीजें हैं यहाँ पे। पार्ट डायग्राम है, प्रेजेंटेशन, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन है, कॉस्ट कंसिडरेशन, प्रोजेक्ट शेड्यूलिंग, ये सब उसमें भी पढ़ते हैं। जो सिस्टम एनालिसिस होता है उसके अंदर भी आता है। पार्ट चार्ट हो गया, क्रिटिकल पाथ कैलकुलेशन होगी, ये सारी चीजें मॉडल दिए हुए हैं इसमें। तो कंप्यूटर सिस्टम आर्किटेक्चर है, उसमें डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डिजिटल लॉजिक, सर्किट कंपोनेंट। ठीक है, बुलियन, यहाँ पर आप लॉजिक गेट, बुलियन अलजेब्रा वगैरह, मल्टीप्लेक्सर, डिकोडर, एनकोडर, ये सब पढ़ेंगे। डेटा रिप्रेजेंटेशन में डेटा टाइप्स होगी, नंबर सिस्टम होगी आपके। ठीक है, रजिस्टर होगी, फिर माइक्रो ऑपरेशंस होगी, बेसिक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन और डिजाइन के अंदर हो गया हमारे टाइमिंग, कंट्रोल, इंस्ट्रक्शन साइकिल वगैरह। फिर प्रोग्रामिंग एंड बेसिक कंप्यूटर है, जिसमें मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, इनके बारे में होता है सब रूटीन। माइक्रो प्रोग्राम्ड कंट्रोल, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, पाइपलाइनिंग, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन, मेमोरी हायरार्की,
मल्टी प्रोसेसर, ये सारी चीजें कराई हुई हैं। आप CSA और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस देखेंगे अगर हमारी वेबसाइट पे या ऐप पे, वहां पे हमने ये सारी चीजें कवर की हुई है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रोग्रामिंग इन C है, बाकी तो ये कॉमन चीजें ही होती हैं प्रोग्रामिंग की। C प्रोग्रामिंग ये C++ होगी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ। वेब प्रोग्रामिंग में HTML होगी, जावास्क्रिप्ट, सर्वलेट, एप्लेट, ये जो है जावा से रिलेटेड हो गया कुछ। कंप्यूटर ग्राफिक्स की बात करते हैं, फिर कंप्यूटर ग्राफिक्स आ जाता है 2D और 3D में। उसके बाद डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर हमारे पास ये मॉडल है डेटाबेस के, ER मॉडल वगैरह होते हैं, SQL हो गया, नॉर्मलाइजेशन हो गया, इनहांस डेटा मॉडल हो गया, जिसमें हमारे पास मोबाइल डेटाबेस, जियोग्राफिकल, ये सारी के सारे नए जो है इसमें सिलेबस में ऐड हुए हैं। XML इंटरनेट डेटाबेस, मल्टीमीडिया डेटाबेस, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, डिस्ट्रीब्यूटेड, ये डेटा वेयरहाउसिंग और डेटा माइनिंग पूछा जाता है। बिग डेटा और नो SQL भी इस सिलेबस में ऐड किया गया है। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो ये तो सारे के सारा A to Z जो भी सिलेबस है ये सब आपको ऐप पे मिल जाएगा। वहां पर लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी आपको पढ़ना, विंडोज भी, डिस्ट्रीब्यूटेड। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, सॉफ्टवेयर के सारे मॉडल आपको पढ़ने हैं। ठीक है, मॉडल के बाद हमारे पास सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट फेजेज होगी, डिजाइन फेज होगी, क्वालिटी होगी, एस्टिमेशन, कोकोमो मॉडल वगैरह हो जाते हैं यहाँ पे, टेस्टिंग होगी और कॉन्फ़िगरेशन, री इंजीनियरिंग और रिवर्स इंजीनियरिंग से रिलेटेड। सातवां आता है डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर कंप्लीटली है वही, ठीक है, जो नॉर्मल सभी पेपर में पूछा जाता है वही इसके अंदर है, बस लेवल आपको अच्छे से पढ़ना है यहाँ पे। ठीक है, तो डेटा स्ट्रक्चर में कोई अलग से ऐसी चीज नहीं है, सारी की सारी वही है जो हमारे PGT में भी पूछी जाती हैं। अब बस आपको यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स की अगर हम बात करते हैं तो वो यहाँ पे ऐड किए गए हैं अभी, जैसे P एंड NP क्लास है, NP कंप्लीटनेस है। ठीक है, और ये नंबर थ्योरी थ्योरेटिक एल्गोरिथम्स है। ठीक है, और एडवांस एल्गोरिथम, पैरेलल एल्गोरिथम, सर्चिंग, मर्जिंग वगैरह ये सब रैंडमाइज है। थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन, रेगुलर, कॉन्टेक्स्ट फ्री, ट्यूरिंग मशीन, अनसॉल्वेबल प्रॉब्लम, सिंटैक्स एनालिसिस, ये कंपाइलर का है, सिंटैक्स, सिमेंटिक। ठीक है, ये सब आपको पढ़ने। रन टाइम सिस्टम, इंटरमीडिएट कोड ऑप्टिमाइजेशन और कोड जनरेशन। और डेटा कम्युनिकेशन मतलब नेटवर्किंग है, बेसिक टर्म्स है, टर्मिनोलॉजी, नेटवर्किंग के मॉडल है, OSI TCP मॉडल, WWW, सिक्योरिटी से, मोबाइल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, क्लाउड कंप्यूटिंग, IoT के क्वेश्चंस भी अब इसमें पूछे जाते हैं। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जिसमें ह्यूरिस्टिक सर्च आता ही है पेपर में, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन, प्लानिंग, नेचुरल लैंग्वेज है, मल्टी एजेंट सिस्टम, फजी सेट है, और जेनेटिक एल्गोरिथम और आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स है। ठीक है, तो वही सिलेबस है, उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं। ये सारी चीजें हमने सिलेबस भी, एग्जाम पैटर्न भी ऐप पे अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया हुआ है, वहां से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। ठीक है, और इसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, PYQ करनी है। ठीक है, और साथ में जो नए टॉपिक्स आते हैं, जो पुराने ज्यादा पुराने पेपर हैं उनमें नहीं मिलेंगे वे, तो उनकी आप प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पे, और भी अब मिल जाएंगे पिछले साल में, आपको पैटर्न का पता चल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। कुछ डाउट हो अगर इसके बारे में तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं या हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा जो कांटेक्ट नंबर आपको चैनल पे मिल जाएगा या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।